सीएमओ ऑफिस, ये रोहतक के सीएमओ ऑफिस से सैंपल्स आए हैं। ये हर सैंपल के ऊपर हम अपना लैब आईडी देते हैं और वही लैब आईडी हम उसके करस्पॉन्डिंग नाम के आगे SRFID के सामने देते हैं। यहाँ पे दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं एलाइजा और एक होते हैं रियल टाइम PCR। रियल टाइम PCR में हमारे पास आजकल कोरोना हो रहा है, किस साइकिल के ऊपर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर गया है। ये जो लाइन बताई थी मैंने, ये थ्रेशोल्ड है, किस साइकिल के ऊपर थ्रेशोल्ड से ऊपर गया। तो पब्लिक में आजकल है कि आपकी CT वैल्यू कितनी है, आपकी CT वैल्यू कितनी है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कोविड के टाइम पे, कोविड तो चलो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब कोरोना अपने चरम पर था तो कैसे उसकी सैम्पलिंग की जाती थी, कहाँ पर वो सैम्पलिंग डाटा आता था, फिर उसको कैसे आगे जाकर पूरा डॉक्टर्स जो हैं चेक करते थे, कैसे पता करते हैं कि कोरोना है या नहीं, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये सब जानने के लिए और वो जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज हम हैं डॉक्टर परमजीत सिंह गिल जी के साथ, PGIMS रोहतक के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो लैब है, इस लैब को कहते क्या है, नाम क्या है इस लैब का, क्योंकि इस लैब के चर्चे बड़े होते हैं। आज हम देखेंगे भी, दर्शकों को भी दिखाएंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे। जी, ये वायरोलॉजी लैब है और 2014 में ICMR के अंडर ये बना था VRDL, वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। तो ICMR से ये फंडेड लैब है और यहीं पर ही हमने 9 मार्च 2020 से हमने यहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग स्टार्ट करी है। जी, तो डॉक्टर साहब, जब आपके पास सैंपल आते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या वो सिर्फ रोहतक शहर के आते हैं या रोहतक ज़िले से बाहर के सैंपल्स भी आते हैं आपके पास? जब ये कोरोना शुरू हुआ था, जनवरी से ही तैयारियां शुरू कर दी थी ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हरियाणा में सिर्फ 2 ही ICMR लैब्स थी, एक PGI रोहतक की हमारी वायरोलॉजी लैब और एक BPS खानपुर में एक वायरोलॉजी लैब है। तो 2 वायरोलॉजी लैब्स हैं, 2 VRDLs होती थी तब। तो सारा का सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था हमने, लेकिन आज की डेट में 18 मॉलिक्यूलर लैब्स बन गई हैं, जिनमें से 9 डिस्ट्रिक्ट लैब्स हैं, बाकी मेडिकल कॉलेजेस की और कुछ प्राइवेट लैब्स हैं। और आज हमारे पास सैंपल्स आते हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें PGI के भी आते हैं, चरखी दादरी से और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। तो डॉक्टर साहब, जो सैंपल आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि उनका एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, उन सैंपल्स को मेंटेन रखने के लिए कि पता रहे कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, उन सब के लिए जो प्रोसेस होता है वो मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? जैसे ही सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड में, तो वो हमें पहले उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे ये सैंपल्स आने वाले हैं, या बाद में भी आते हैं। सैंपल्स के साथ भी वो एक हार्ड कॉपी, हम उन्हें कहते हैं कि आप साथ में हार्ड कॉपी भी भेजें, ताकि हम कोरिलेट कर लें सैंपल्स के साथ कि वो लिस्ट में सैंपल है कि नहीं है। तो जब भी सैंपल्स आते हैं, ये हमारा रजिस्टर है, हम इसके अंदर एंट्री करते हैं कि सैंपल्स कहाँ से आए हैं, सैंपल्स के साथ उस सैंपल का लिस्ट में नाम है भी कि नहीं है। तो अब तक हमारे पास 4,80,000 की एंट्री हो चुकी है। जी। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या रहती है डॉक्टर साहब? हम चाहते हैं कि आप हमें चलते चलते लैब भी दिखाइए और ये पूरा प्रोसेस भी समझाइए कि सैम्पलिंग का प्रोसेस कैसे, ये रजिस्टर तो मेंटेन कर लिया, उसके बाद वो सैंपल कहाँ जाते हैं, कैसे चेक किए जाते हैं, कैसे टेस्ट किए जाते हैं? तो जब हमारे पास सैंपल्स और उनकी लिस्ट आ जाती है, तो यहाँ प्रोसेसिंग है, वहाँ पे एंट्री होती है। ये प्रोसेसिंग एरिया है सैंपल्स का। ये सैंपल्स कहाँ से आए हैं? ये CMO ऑफिस, ये रोहतक के CMO ऑफिस से सैंपल्स आए हैं। ये हर सैंपल के ऊपर हम अपना लैब आईडी देते हैं और वही लैब आईडी हम उसके करस्पॉन्डिंग नाम के आगे SRFID के सामने देते हैं। तो ये जो अभी सैंपल आए हैं डॉक्टर साहब, ये सारे कोविड के सैंपल हैं, अलग अलग उनके हैं? ये सारे कोविड के सैंपल्स हैं। वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं इनको। इनके अंदर 2 स्वैब्स होते हैं, एक नेजोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है और एक ओरोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है। वो डाल के जितना एक्स्ट्रा स्वैब है वो काट देते हैं, बंद कर देते हैं और कोल्ड चेन में मेंटेन करके सैंपल हमारे पास पहुंचाए जाते हैं। एक बार सैंपल यहाँ पहुंच जाते हैं, उनकी नंबरिंग हो जाती है, ये सारे के सारे सैंपल फिर हम अपनी मॉलिक्यूलर लैब में शिफ्ट करते हैं। आगे मॉलिक्यूलर लैब, ये लैब भी आप ज़रूर दिखाइए, पौधे लगाकर बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है सर। एंट्री ही इतनी खूबसूरत है तो मुझे लग रहा है आगे जाके भी बड़ी सुंदर लगेगी। ये हमारा हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इसके बियॉन्ड मॉलिक्यूलर लैब है। आज तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे कोविड के अलावा और भी जो है सैंपल्स लिए जाते हैं दूसरी बीमारियों की?
जी, जी, जी। यहाँ पे 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं एलाइज़ा और एक होते हैं रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर में हमारे पास आजकल कोरोना हो रहा है, हमारे पास स्वाइन फ्लू हो रहा है। स्वाइन फ्लू में H1N1, H3N2 भी कर रहे हैं, जो आजकल ज़्यादा नया आ रहा है। प्लस हमारे पास रेस्पिरेटरी पैनल, मेनिंजाइटिस पैनल, पैनल ऑफ वायरसेस होते हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कोरोना ही का टेस्ट कराएं। हमारे पास 21 वायरसेस वाला पैनल भी है। इसी तरह मेनिंजाइटिस है, किसी को दिमागी बुखार हो गया है तो हम उसके भी बहुत सारे पैनल हमारे पास वायरसेस और बैक्टीरिया सारे होते हैं, हम उनका भी रियल टाइम पीसीआर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? क्योंकि जब कोरोना अपने बिल्कुल पीक पर था तो उस टाइम टेस्टिंग को लेकर या मैन पावर को लेकर? जी, 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 जी। पहले तो सिर्फ ये VRDL था, तो हमारे पास स्टाफ बहुत कम था, 5 या 6 ही स्टाफ मेंबर्स थे। और पहले ही क्योंकि लोड भी बहुत कम था, मतलब दिन में 9 या 10 सैंपल्स आते थे शुरू में, जैसे 9 मार्च से स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे जब सैंपल्स बहुत ज़्यादा आने लग गए तो हमने अपने जो बाकी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे HOD बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, तो वहाँ से हमने स्टाफ लेना स्टार्ट किया। हमारे PGs, SRs, बाकी फैकल्टी मेंबर्स, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर। फिर हमने आउटसोर्सिंग करी है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हमने सारे रखे हुए हैं। रिसर्च साइंटिस्ट हैं हमारे पास, रिसर्च असिस्टेंट भी हैं, देन लैब टेक्नीशियन हमने बहुत सारे लिए हुए हैं। तो वो सारों को हमने, आजकल हमारे पास अराउंड 25 से ज़्यादा का स्टाफ है जो टेस्टिंग और डेटा एंट्री में काम करता है। डॉक्टर साहब, वो प्रोसेसिंग आपसे जानना चाहेंगे जिसके लिए हम आपको कह रहे थे कि जो आपने बताया रजिस्टर के बाद जब आप सैंपल लेकर आते हैं उसके बाद क्या किया जाता है उन सैंपल का? जी, जी। अभी ये वाला जो एरिया है वैसे ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे हमें PPE पहन के आना होता है। बट क्योंकि अभी टेस्टिंग नहीं चल रही है और ये सब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अभी हमने लैब को अभी शट ऑफ किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो सैंपल्स जैसे आते हैं, सैंपल सबसे पहले ये हमारा बायोसेफ्टी कैबिनेट है। बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर सैंपल्स की प्रोसेसिंग होती है, एक्सट्रैक्शन का वो हमारे पास कैसेट है। उस कैसेट के अंदर हम एक एक करके सैंपल डालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैब ID, जिस लैब ID से है। वहाँ पे डालने के बाद सैंपल का 2 स्टेप में हम टेस्टिंग करते हैं। एक होता है सबसे पहले एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, तो उसको हमें प्यूरिफाई करना है और उसके बाद हमने उसको RT-PCR टेस्ट लगाना है। तो प्यूरिफिकेशन का एक पहला प्रोसीजर होता है और उसके बाद डिटेक्शन का दूसरा प्रोसीजर होता है जिसे हम RT-PCR कहते हैं। यहाँ पे सैंपल लगने के बाद ये सब हमारे एक्सट्रैक्शन सिस्टम है। वो वाला एक्सट्रैक्शन सिस्टम 12 वाला है, ये भी 12 वाला है, ये हमारा कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है और ये 96 वाला एक्सट्रैक्शन सिस्टम है। इसके अंदर हम वो 96 वाली कैसेट हम यहाँ पे लगा देते हैं जिसमें सैंपल डले हुए हैं। ये अराउंड 35 मिनट्स लेती है जी। और उन 96 सैंपल्स को प्यूरिफाई कर देती है। वो करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट रूम है, मास्टर मिक्स रूम। तो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो रियल टाइम PCR की किट है, हम वो यूज़ करते हैं जिसमें उसका मास्टर मिक्स होता है। हम वो हर सैंपल के अंदर ऐड करते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट रूम है हमारा रियल टाइम PCR। जी। यहाँ पे अब फॉर्चुनेटली कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने 18 लैब्स तो खोली हैं, बट हमारी इस PGI लैब को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करी है। तो आज हमारे पास 5 एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स हैं और 5 ही रियल टाइम PCR मशीन्स हैं। तो हमारी कैपेसिटी 2500 सैंपल्स पर डे की है। ये एक रियल टाइम PCR है। इसके अंदर फिर जब हम वो मास्टर मिक्स डाल देते हैं, मास्टर मिक्स हम डालते हैं, तो मास्टर मिक्स डालने के बाद इसके अंदर मास्टर मिक्स प्लस सैंपल का जो RNA है वो इसके अंदर डालने के बाद हम इसको सील कर देते हैं। ये कैसेट ये प्लेट होती है, माइक्रोटाइटो प्लेट, इसको हम सील कर देते हैं। सील करने के बाद हम इसको बंद करके हम इसके अंदर हम प्रोटोकॉल को रन स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द RT-PCR किट, वो 1.5 घंटा लेती है, कभी 1 घंटा 20 मिनट लेती है, मशीन के हिसाब से भी कितनी फास्ट है मशीन। तो 1.5 घंटे के बाद हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाता है। ये 96 ये जो ग्राफ आया हुआ है, जी। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहले तो हम एक कट ऑफ लेते हैं। ये जो लाइन है ये कट ऑफ है। इसके नीचे जितने भी हैं ये सारे के सारे ये नेगेटिव हैं। जो थोड़े उठ गए हैं ये पॉजिटिव है। और जैसे ये वाला सैंपल उठा है अराउंड, इसकी जो इसे कहते हैं हम CT,
सीटी किस, ये 45 साइकिल्स रन करती है, किस साइकिल के ऊपर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर गया है। ये जो लाइन बताई थी मैंने, ये थ्रेशोल्ड है, किस साइकिल के ऊपर थ्रेशोल्ड से ऊपर गया है। तो पब्लिक में आजकल है कि आपकी सीटी वैल्यू कितनी है, आपकी सीटी वैल्यू कितनी है। तो सीटी वैल्यू किट के अंदर बताया जाता है। जैसे इस किट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 35 से नीचे अगर आता है कम तो वो पॉजिटिव है, 35 से ऊपर है तो नेगेटिव है। तो हमारे पास ये जितने भी ये पाँच छः जितने भी हैं, इन सब की सीटी वैल्यू 35 से नीचे है, तो ये सारे पॉजिटिव हैं। जब ये सारे पॉजिटिव आ जाते हैं, जितने भी ये हाईलाइटेड हैं सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव आने के बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ जहाँ से सैंपल्स आते हैं। रिपोर्टिंग हमारी यहाँ पर होती है, यहीं पर ही एक्सेल शीट में, एक्सेल में मैंने बताया था सॉफ्ट कॉपी वो हमें भेजते हैं, वो एक्सेल शीट हम यहाँ कॉपी करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम उनको पॉजिटिव या नेगेटिव दे देते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आया। तो जो जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं हॉस्पिटल? अच्छा, पेशेंट्स नहीं है, जो फील्ड में डॉक्टर्स हैं जहाँ से हमारे पास सैंपल्स आते हैं वो, या उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर जो आगे रिपोर्ट देंगे वो। पेशेंट्स को नहीं कर सकते हम, क्योंकि पेशेंट फिर तो बहुत बड़ा व्हाट्सएप हर बार होगा। अभी काम चल रहा है कि पेशेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट भी मिल सके एसएमएस के थ्रू, या किसी कोई और सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होती है, रिपोर्ट जनरेट होने के बाद 2 जगह हमें डेटा एंट्री करनी होती है रियल टाइम बेसिस में। एक ICMR पोर्टल, नेशनल पोर्टल है, और एक हरियाणा पोर्टल। कोई भी अगर पॉजिटिव आता है तो विद इन 1 आवर हमें वो हरियाणा पोर्टल पे एंटर करना होता है, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और CMO वगैरह वो अलर्ट हो जाए और पेशेंट को कांटेक्ट करें। जी। तो डॉक्टर साहब अब क्या 24 घंटे होती है टेस्टिंग? जी। हमारी पिछले 11 महीने से, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हमारे पास नहीं आए थे, लेकिन 11 महीने से हमारे पास हम 24 घंटे लैब चला रहे हैं। पहले तो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी क्योंकि स्टाफ कम था। आज हमारे पास स्टाफ है तो हम 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं। ये हमारी एलाइजा लैब होती थी, बट जगह कमी होने की वजह से हमने कंप्यूटर्स यहाँ रख दिए, तो डेटा एंट्री यहीं पर ही होती है। अच्छा, जो कोविड का जो भी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन जितने भी आईडीज़ होते हैं वो हमें ICMR पोर्टल पे और हरियाणा पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। आज की डेट में हम एट पार हैं, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो हम हाथ के हाथ ही हम वो जनरेट कर रहे हैं। ये हमारे अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट वाले बाद में आएंगे। एक बार ये लैब यहाँ से ज़रूर दिखाइए, बड़ी खूबसूरत लग रही है। हम एलाइजा लैब प्लस वर्कशॉप एरिया है। अच्छा, तो उसके लिए जी। तो अभी तक आप लोग 4 लाख से ज़्यादा की कर चुके हैं सैम्पलिंग? जी। हम आज अभी हमने देखा था रजिस्टर में भी 4,80,000 की एंट्री हुई है, और अराउंड 22,600 के करीब पॉजिटिव है। तो अब कितने मामले अब यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि तीसरा चरण शुरू हो चुका है, बार बार न्यूज़ भी आ रही हैं, लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप एहतियात बरतिए। तो अब यहाँ पर क्या उसी तादाद में फिर से आ रहे हैं पॉजिटिव, या फिर कुछ कम हुए हैं? जी। सैम्पलिंग कम नहीं हुई, शुरू से ही हमारे पास मोर देन 2000 सैंपल्स आते रहे हैं, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नहीं आए, सर्वेलेंस चलता रहा है। हमने ये नोट किया था कि नवंबर के बाद से सडनली एक डाउनफॉल आया था कोविड पॉजिटिव केसेस में, लेकिन रिसेंटली 3-4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो एरिया जैसे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अब वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ रही है, धीरे से बढ़ रही है। रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, ये अभी थोड़े से बचे हुए इलाके हैं, जबकि उल्टा हुआ था पहले, क्योंकि दिल्ली क्लोज था इन जगहों के, गुड़गांवा और झज्जर के, तो पहले केसेस हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव आने शुरू हुए थे। अब वहाँ से फ्लो आ रहा है, तो रोहतक में भी अब जैसे आज हमारे 20 पॉजिटिव आए हैं, मतलब हमारी लैब के, जिसमें से 16 रोहतक के थे। तो अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है, बट आई होप कि वैक्सीन अगर हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, या उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ा सा सर में दर्द होते ही, हल्का सा जुकाम होते ही जो ये कहते हैं अरे हमें तो कहीं कोरोना ना हो गया? क्योंकि देखिए, कोरोना के बाद एक डर तो लोगों के मन में बैठ गया है, लेकिन वो डर जब वहम बन जाता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरे ख्याल से जब कोरोना स्टार्ट ही हुआ था तब बहुत ज़्यादा डर था पब्लिक के अंदर। तब क्योंकि मेरे को लगता है कि वीडियोस भी ऐसे थे और हम देख रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, चाइना में डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था। फॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है कोरोना, क्योंकि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम जानने बहुत ज़रूरी है कोरोना के लिए। सर दर्द के लिए या ज़ुकाम के चक्कर में कोरोना नहीं है। किसी को बुखार होना ज़रूरी है, खांसी होना ज़रूरी है। ये 2 सिम्टम कम से कम होने ज़रूरी हैं जो आपको शक डालें कोरोना के लिए। हमने देखा है कि कोरोना से अनलेस एंड अनटिल कोमॉर्बिडिटी होती है तो ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। आप टेस्ट ज़रूर कराएं कोरोना के लिए, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो बाकी टेस्ट भी कराएं, आपको पता तो लगे आपको इन्फेक्शन कौन सा है। जी जी। हमसे बातचीत के लिए और इतनी खूबसूरत अपनी लैब को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।